अध्याय अपना कौन सा था? फर्स्ट चल रहा था अपना, अध्याय नंबर 1 चल रहा था, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसमें हमने लगभग पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, बस अपने 2 पार्ट रहते हैं। वो कौन सा है? संक्षारण। चौथा पार्ट कौन सा है अपना? संक्षारण। नंबर 5 विकृत गंधिका। वैसे इसमें अब है नहीं कुछ, चैप्टर कंप्लीट है विकृत गंधिका। हाँ आप बता सकते हो आर्यन, पर इससे पहले मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ वो देख लो। ठीक है, अपने 2 टॉपिक रह रहे ये हम कंप्लीट कर लेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वाले चैप्टर में, तो अपना चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। और यूट्यूब वालों के लिए भी जो अपने 4 पार्ट है पहले उनको देख लें, फिर चौथे इसको लास्ट पार्ट को देखें तो सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो चलो आर्यन बता, प्रतिऑक्सीकारक क्या होते हैं? प्रतिऑक्सीकारक, हाँ जैसे ऑक्सी, हाँ बताओ आर्यन पता है प्रतिऑक्सीकारक? दूसरा नाम कैसा होगा? हाँ प्रतिऑक्सीकारक लगता हूँ सर। हाँ बताओ। उसको इसका दूसरा नाम अपचयन है, जिसमें हाइड्रोजन की विद्युतीय बहुत बढ़िया, देखो दी मैंने भी गलत बताया और आर्यन कुमार आपने भी गलत बताया। इसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। क्या बोलते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? देखो जब भी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन अभिक्रिया करती है और ये उसकी दर को कम कर दे, ये देखो सिंपल शब्दों में अगर हम इसको लिखें भाइयों बहनों, ऑक्सीकरण, इसका काम क्या है? ऑक्सीकरण क्रिया को या क्रिया की दर को, क्रिया की दर को कम कर देता है। क्या कर देता है? कम कर देता है। वो क्या कहलाता है? प्रतिऑक्सीकारक। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट। समझ में आया? समझ आया? मतलब कि जो ऑक्सीजन है वो तेजी से अभिक्रिया करने वाली थी किसी चीज के साथ, अगर उसमें एंटीऑक्सीडेंट डाल दिया तो वो क्या करेगा? ऑक्सीजन को बोलेगा रुक जा, अभी मैं हूं यहाँ पे, उसकी क्रिया को कम कर देगा। समझ में आ रहा है? एंटीऑक्सीडेंट इंपॉर्टेंट है, ये टर्म याद रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अगर टर्म याद है ना, ये शब्द भी आप पढ़ जा देते हैं। हमारे वो चीजें याद क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर सोचो हम साइंस को ना समझे, केवल याद करें, तो हम तो शब्दों में उलझे रह जाएंगे, रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ऑक्सीडेंट को समझते हैं, ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक क्या होते हैं? जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, ये ऑक्सीडेंट, ये क्या है? चीज को खराब होने से रोकते हाँ, ऊपर वाले हैं जो। हाँ वही पुराने कहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? जो मतलब कि जैसे कि नाइट्रोजन हो गई और उसमें पैकेट में डाला जाता है कि देखो, ऑक्सीजन को खराब होने से रोकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट को याद करने का एक तरीका और है, इसके नाम में क्या है? एंटी। किसका? ऑक्सीजन का। आपने सुना है ना एंटी, एंटी जो एक दूसरे के एंटी गैंग होते हैं, तो ये किसका एंटी है? ऑक्सीजन का। मतलब ऑक्सीजन क्या करेगा? रोकेगा उसकी क्रिया को। और ऑक्सीकारक क्या करेगा? जो ऑक्सीकरण की क्रिया को या क्रिया की दर को तेज कर देगा। जो ऑक्सीकरण की क्रिया को तेज कर देगा वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक। ठीक है, क्या चैप्टर का टेस्ट नहीं, मैं आपको थोड़ा सा और अलग तरीके से प्रिपरेशन करूंगा ताकि आप ठीक कर लीजिए। अब चेक क्या होते हैं? अब जिसमें ये ऑक्सीजन की कमी होती है और ऑक्सीजन की कमी होती है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। चलो अब देखते हैं, अब चेक देखते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट, मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया था जब हम जिंक ऑक्साइड के बारे में बात कर रहे थे, जब हम मेटल ऑक्साइड के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने अपचयक का एक अभिक्रिया में इस्तेमाल किया था और एक अभिक्रिया में अपचयक का इस्तेमाल नहीं किया था। वहां पे भी आया था। शायद आपको ध्यान नहीं होगा, ध्यान है? ठीक है, गुड। अब देखो सुनो, अपचयक में चलो लिख लो पहले, वे पदार्थ जो अपचयन क्रिया करते हैं,
वे पदार्थ जो अपचयन क्रिया करते हैं तथा स्वयं वे पदार्थ जो ये वे पदार्थ होते हैं जो अपचयन क्रिया करते हैं। हाँ जी आगे अपचयन क्रिया करते हैं और स्वयं को ऑक्सीकृत कर लेते हैं मतलब कि अपने साथ ऑक्सीजन को जोड़ लेते हैं। ठीक है, अपने साथ किसको जोड़ लेंगे? ऑक्सीजन को। और ये क्या कहलाते हैं फिर उस टाइम पे? ऑक्सीकृत। ठीक है, अब देखो जैसे हमने एग्जांपल देखा था जिंक अपने ऑक्साइड के साथ था, इसको हमने किसके साथ गर्म कर दिया था? कार्बन को या कोयले के साथ। तो उसमें क्या बनाया था? जिंक ने इसको ऑक्सीजन ने इसको छोड़ दिया था जिंक को और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया था। क्या बनाया था? कार्बन मोनोऑक्साइड। यही क्या होते हैं? ये क्या है अपना अपचय। क्या ऐसे ही हाइड्रोजन होता है जो ऑक्सीजन को अपने साथ ले जाके क्या बनाता है? जल बनाता है। गुड। तो ये कुछ टर्म थी जो आपको मैंने समझानी थी। वो तो कल समझ गया था ना हमने। उपचयन अपचयन कल नहीं समझा था। अपचय और उपचय की बात करेगा आप। इंपॉर्टेंट तो यही है, रिड्यूसिंग एजेंट है। नहीं सर सारे करवाओ सर। जब बात हो जाएगी आपका ड्राम में क्या करना है? अब देखो आ जाओ अपने जो दो टॉपिक है इनमें देखते हैं। संक्षारण क्या होता है? संसार जब कोई धातु वस्तु उसके वायु या नमी के संपर्क में आने पर उस पर उसकी एक परत चढ़ जाती है और ऑक्साइड की, जिसे संसार कहते हैं। इसको रोकने के लिए वस्तु को पेंट या बिल्कुल सिंपल है। अगर आप इसमें लिखना चाहते हो लिखो। जब धातुओं का पर्यावरणीय कारकों कारकों से प्रभावित होकर जब धातुएं पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होकर कमजोर हो जाती है तो वो क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। सर आज थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दिया मुझे, पढ़ाइए जी सर। क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई बात? अच्छा, जो लोहा होता है अपने पास सबसे इम्पोर्टेंट मतलब आम उदाहरण कौन सा है? लोहे का। चांदी भी होता है। चलो चांदी को ले लेते हैं इसी बात पे। इसी बात पे सर उसका भी ले इसी बात पे हम तांबा भी ले लेते हैं। जवाब चाहते हो? देखो जो लोहा है, लोहे का जल सबने देखा है। लोहे का संक्षारण होता है हम सबने देखा, क्योंकि हमारे घरों में ज्यादा क्या यूज होता है? लोहा जैसे अब अपना धुंध का मौसम आएगा, सर्दी आएगी तो उस पे ओस जमा करेगी। ओस गिरने से उस पे लाल लाल सी परत आया करेगी, लाल परत आया करेगी। वही क्या लोहे का जंग है वो लोहे का। ठीक है, और उससे बचाने के लिए क्या करते हैं? उससे बचाने के लिए क्या करते हैं? पेंट कर सकते हैं हम उसको। पेंट कर देते हैं। इसको ही बनेगा इसको ही बनेगा Fe+O2 तो H2O। सर चांदी आओ चांदी पे संक्षारण कैसे रंग का होता है? काले रंग का। तांबे पर कैसे होता है? हरे रंग का। लोहे पे भूरे लाल होता है। लालिमा युक्त बोल सकते हो आप उसको, बाकी आप लालिमा युक्त। ठीक है, बाकी आप बुरा बोलो इट सबको विपरीत गंधी का समझ लिया। अंतिम कॉन्सेप्ट है अपने चैप्टर जो अपने घर पे खाना बनता है ना, हम जो घर पे खाना बनाते हैं व्यंजन, शाही पनीर, मटर पनीर वगैरह वगैरह, अगर चलो दाल चावल क्या लो, अब उसमें क्या है? उसमें वसा भी है। दिवाली पे बहुत कुछ बनेगा, मिठाई भी बनेगी, तो उसमें क्या होता है? वसा भी होती है, तेल भी है और भी सामग्रियां डली हुई है।
तो अगर हम उसको नहीं खाएंगे टाइम से तो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। कैसे पता चलेगा? वैसे पतीला रखा हुआ उसमें से डाल के उसमें खट्टे की वाला खट्टी विटामिन डी जब आप पतीले में नाक दे के देखोगे ना, वो एकदम से ऐसे करोगे, उल्टी लगने का बंद होएगा, मतलब दुर्गंध आनी स्टार्ट हो जाएगी, स्वाद बेकार हो जाएगा। तब उसी को ही क्या बोलेंगे? विकृत गंधिता। सिंपल सी बात है, समझ में आई है? अब इसमें लिखना है आपने कुछ लिखो। जब तेल वसा युक्त, आपके ये उसमें क्या आया था ना 6 मंथली में, जब तेल वसा युक्त खाद्य पदार्थों को वायु में खुला छोड़ देते हैं, तो उनके रंग, गंध आदि में छोड़ देते हैं, तो उनके रंग, गंध, स्वाद आदि में परिवर्तन आना। विकृत रंग, गंध, स्वाद परिवर्तन आना विकृत गंधिता कहलाता है। ऐसे खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के कारण होता है। ऐसा खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के कारण होता है। खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के कारण होता है। खाद्य पदार्थों के तेल और वसायुक्त भोजन था, ठीक है, उसका स्वाद बदल गया, रंग बदल गया, गंध बदल गया, खाद्य पदार्थ जैसे कि मैंने सुना नहीं, ठीक है। विकृत गंधिता खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता खाद्य पदार्थों को खाने योग्य नहीं छोड़ती। समझ में आ गया? अब हम इतने महंगे, इतने पैसे लगा के अपना खाना बनाते हैं, बढ़िया बढ़िया व्यंजन, अब उनको बचाना तो पड़ेगा। बचाओ लिखो, गरम कर देंगे हमने, चलिए थोड़ी देर रख देंगे। बचाओ लिखो। फ्रिज में रखेंगे और जो जिसमें हवा नहीं उड़ती उस वाले डब्बे में रख देंगे। हाँ, वायु खाद्य पदार्थों को सर बचाओ में सिस्टम मजबूत है ना। खाद्य पदार्थों को पहले पढ़कर देख ले, फिर पता चल जाएगा। खाद्य पदार्थों को वायु को डब्बों में रखकर देखो। इसके लिए बचाव क्या है? अरे ये लिखना है तो आप लिख लो। इसके लिए बचाव बता रहा हूँ, बचाओ खाद्य पदार्थ को बचाव है वायु मतलब जिन डब्बों में वायु ना जाए, पहली बात, ठीक है। पैकिंग वाले खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और नंबर 3 प्रतिऑक्सीकारक का इस्तेमाल करके। किसका इस्तेमाल करके? प्रतिऑक्सीकारक का। बस प्रतिऑक्सीकारक का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो बच्चों अपना चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपने 5 पार्ट देखे होंगे।